Okay, student. Good afternoon, everyone. Now we will study the next topic, that is overview of power consumption in CMOS logic circuit. The next topic which we will study today is overview of power consumption in CMOS logic circuit. ओके स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नीड फॉर लो पावर VLSI चिप, नीड फॉर लो पावर VLSI चिप एंड लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट। ये दो टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा कि लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट क्या है और नीड फॉर लो पावर VLSI चिप। नीड फॉर लो पावर VLSI चिप में हम लोगों ने देखा कि पावर डेसिपेशन जो होता है सर्किट का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ द चिप एंड कूलिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा कि द पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम का यूज करके पावर कंजम्पशन हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्विचिंग इवेंट फॉर अ गिवन टास्क। जो भी टास्क है उसमें नंबर ऑफ स्विचिंग इवेंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय द सिलेक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था नीड फॉर ए लो पावर VLSI चिप में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ पावर कंजम्पशन, कितने तरह की पावर कंजम्पशन होता है। तो देखो इसमें स्टूडेंट बताया गया है कि द एवरेज पावर कंजम्पशन in conventional CMOS digital circuit, the average power consumption in conventional CMOS digital circuit can be expressed as in conventional CMOS digital circuit can be expressed as the sum of three component, as the sum of three component। पहला है डायनेमिक, जिसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग, डायनेमिक या स्विचिंग पावर कंजम्पशन। दूसरा है शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन, और तीसरा है लीकेज पावर कंजम्पशन। तो तीन तरह के पावर कंजम्पशन होते हैं। द एवरेज पावर कंजम्पशन इन कन्वेंशनल CMOS डिजिटल सर्किट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ थ्री कंपोनेंट। पहला है डायनेमिक या स्विचिंग पावर कंजम्पशन, दूसरा है शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन और तीसरा है लीकेज पावर कंजम्पशन। और एक फोर्थ भी स्टूडेंट होता है स्टैटिक पावर कंजम्पशन। ये तब होता है if a system or chip include circuit other than conventional CMOS gate,
other than conventional CMOS gate that have continuous current path that have continuous current path between the drain या power supply between the power supply and ground. A fourth static power component, static power component should also be considered. देखो स्टूडेंट, इसमें 4 तरह के कंपोनेंट बताए गए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे? लिस्ट ऑफ कंपोनेंट which are used as an overview of a power consumption. So average power consumption in conventional CMOS digital circuit can be expressed as the sum of 3 components. First one is the dynamic, या इसको कहते हैं switching power consumption. दूसरा है short circuit power consumption. थर्ड है लीकेज पावर कंजम्पशन। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो सिस्टम या चिप में ऐसी सर्किट है अदर देन कन्वेंशनल सीमॉस, अगर कन्वेंशनल सीमॉस लगा तो 3 तरह के उसमें पावर कंजम्पशन होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्किट है जिसमें सीमॉस गेट नहीं लगा हुआ है, उसका अलग कोई दूसरा गेट लगा हुआ है, तो और जिसमें कॉन्टिन्यूअस करंट पाथ है बिटवीन द सप्लाई एंड द ग्राउंड, कोई अलग पाथ है, तो उसमें एक फोर्थ भी कंपोनेंट आएगा, स्टैटिक पावर कंपोनेंट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लो, ओवरव्यू ऑफ पावर कंजम्पशन।
Okay, student. Now we will study. You have note down. Now we will study dynamic as switching power consumption. Now, first one, dynamic या switching power dissipation. तो देखो ये कैसे होता है, डायनेमिक पावर डिसिपेशन क्यों होता है, कैसे होता है? तो डायनेमिक पावर डिसिपेशन इज ड्यू टू, तो जो डायनेमिक पावर डिसिपेशन is due to switching activity of the CMOS circuit. नाम सही है, पहले ही बताया गया था कि इसको स्विचिंग पावर डिसिपेशन भी कहते हैं. तो डायनेमिक पावर डिसिपेशन इज ड्यू टू स्विचिंग एक्टिविटी, is due to switching activity of the CMOS circuit. A higher operating frequency, a higher operating frequency leads to more frequent switching activity, leads to more frequent switching activity. In the circuit and result in increased power dissipation. तो देखो डायनेमिक या स्विचिंग पावर डिसिपेशन क्या होता है, इसमें बताया गया है कि डायनेमिक या स्विचिंग पावर डिसिपेशन क्या होता है. तो डायनेमिक या स्विचिंग पावर डिसिपेशन इज ड्यू टू स्विचिंग एक्टिविटी ऑफ द CMOS circuit at higher operating frequency leads to more frequent switching activity. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उसमें स्विचिंग एक्टिविटी उसमें उतना ही ज्यादा होगा. A higher frequency leads to more frequent switching activity in the circuit, और जितना ज्यादा स्विचिंग एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा उसमें पावर का डिसिपेशन होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पावर डिसिपेशन. तो हायर ऑपरेटिंग frequency leads to more frequent switching activity and this process will result in more power dissipation. तो देखो इसमें डिजिटल CMOS सर्किट में स्विचिंग पावर कब कब डिसिपेट होता है, तो इसमें बताया गया है कि दूसरा जो पॉइंट अगर देखा जाए कि इन डिजिटल CMOS सर्किट, in digital CMOS circuit switching power is dissipated. Switching power is dissipated when energy is drawn from the power supply. When energy is drawn from the power supply to charge up the output node capacitance. तो देखो इसमें बताया गया कि डिजिटल CMOS सर्किट में
स्विचिंग पावर कब डेसिपेट होता है? व्हेन स्विचिंग पावर इज डेसिपेटेड, तो बताया गया है कि व्हेन एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई टू चार्ज अप द आउटपुट नोड कैपेसिटेंस। आउटपुट कैपेसिटेंस चार्ज अप करने के लिए जब पावर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द पावर सप्लाई या बैटरी सोर्स, उस केस में स्विचिंग पावर डेसिपेट होता है। इन दैट केस स्विचिंग पावर इज डेसिपेटेड। The most significant source of dynamic power dissipation, देखो इसमें देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट significant source of power dissipation, the most significant source of power dissipation in CMOS circuit is due to charging and discharging of capacitance, is due to charging and discharging of capacitance। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पावर डेसिपेशन का CMOS सर्किट में, वो मेनली होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आप लिख सकते हो, मोस्ट डिजिटल CMOS सर्किट, मोस्ट डिजिटल CMOS circuit do not require capacitor, do not require capacitor for their intended operation। ज्यादातर जो डिजिटल CMOS सर्किट है उसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता है फॉर देयर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। द कैपेसिटेंस फॉर्म ड्यू टू पैरासिटिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, द कैपेसिटेंस फॉर्म ड्यू टू पैरासिटिक इफेक्ट ऑफ interconnection wire, and transistor such parasitic capacitance cannot be avoided and it has a significant impact on the power dissipation of the circuit। स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को नोट करो।
ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देख रहे हैं डायनेमिक पावर डिसिपेशन। तो तीन तरह के पावर डिसिपेशन होते हैं CMOS लॉजिक सर्किट। तो पहला है डायनेमिक पावर डिसिपेशन, दूसरा है शॉर्ट सर्किट पावर डिसिपेशन और तीसरा जो था लीकेज पावर डिसिपेशन। तो डायनेमिक पावर डिसिपेशन में हमने बताया कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है डायनेमिक पावर डिसिपेशन का CMOS सर्किट में, ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटेंस। और जितने भी डिजिटल CMOS सर्किट हैं डू नॉट रिक्वायर कैपेसिटर फॉर देयर इंटेंडेड ऑपरेशन। और तीसरा बताया गया है द कैपेसिटेंस फॉर्म ड्यू टू पैरासिटिक इफेक्ट ऑफ interconnection wire and transistor such as parasitic capacitance cannot be avoided and it has a significant impact on the power dissipation of a circuit. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, the estimation and analysis of parasitic capacitance is a crucial subject matter, the estimation and analysis of a parasitic capacitance is a crucial subject matter, not only for signal delay but also for a power. तो बताया गया है कि एस्टिमेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ पैरासिटिक कैपेसिटेंस एक क्रूशियल मैटर है, नॉट ओनली फॉर सिग्नल डिले बट आल्सो फॉर ए पावर। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आउटपुट कैपेसिटेंस। अब जो हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, द इक्विवेलेंट सर्किट of charging and discharging output capacitance of a CMOS logic gate is shown in figure. Here we use a switch. फिगर में भी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इसमें स्विच यूज किया है। Here we use a switch that flip up and down, to model the charging and discharging cycle, तो इसमें बताया गया है, अब हम लोग सर्किट देखेंगे, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटेंस इन अ CMOS लॉजिक गेट। और फिगर शोन इन फिगर, हियर वी यूज अ स्विच, एक स्विच इसमें यूज करेंगे दैट फ्लिप अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन फ्लिप करके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल को आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लो।
तो जो फिगर अभी हम बनाएंगे उसमें देखिएगा फ्रॉम फिगर VDD is an ideal constant voltage source, is an ideal constant voltage source and RC and RD is the resistance of charging and discharging circuitry. RC and RD is the resistance of charging and discharging circuitry. तो फिगर से देखा कि VDD एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और RC और RD रेजिस्टेंस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किटरी। तो देखो सर्किटरी हमारा ये है VDD, यहाँ से RC और यहाँ से हम लेंगे RD, ये हमारा RC हो गया PMOS, ये हमारा RD हो गया NMOS, और ये हमारा स्विच हो गया। यहाँ से हम VOT ले लेंगे और यहाँ पे हमारा लोड कैपेसिटेंस हो जाएगा CL, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज योर ICT। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो देखो इसमें RC और RD ये रेजिस्टेंस है ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किटरी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किटरी का रेजिस्टेंस है, RC चार्जिंग और RD डिस्चार्जिंग सर्किटरी का रेजिस्टेंस है। VDD हमारा आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। ये स्विच लगा है दैट फ्लिप अप एंड डाउन फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट, और दिस इज योर ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। स्टूडेंट आप लोग इसको बना लो। अब स्टूडेंट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो।